धरती के चांद के ऊपर एलियन हमला कर देते हैं, जिससे धरती का चांद नष्ट हो जाता है और धरती पर कहीं सारे भूकंप आने लगते हैं, जिससे धरती रहने योग्य नहीं बचती है। इसलिए धरती के लोग धरती छोड़कर दूसरे ग्रह के एक चांद पर जाकर रहने लग जाते हैं। मूवी में हमें धरती के अंत के बाद की दुनिया को बताया जाता है। धरती पर कुछ बचे लोग समुद्र के पानी को रिएक्टर से फिल्टर करके जिंदा रह पाते हैं। फिल्टर की सुरक्षा के लिए रोबोट को रखा जाता है, जो कि बहुत खतरनाक रोबोट होते हैं। इनको एआई कंट्रोल करता है और उन रोबोट की मरम्मत करने के लिए जैक और उसके दोस्त को रखा हुआ होता है, जो उनकी मरम्मत करते हैं और टूट फूट को सही करते हैं। धरती पर कम लोगों का बसेरा होने के कारण धरती बहुत सुंदर दिखने लग जाती है। जो बचे हुए लोग होते हैं, वो लोग इन एआई रोबोट से बचकर रह रहे होते हैं। तभी बताया जाता है जैक उन रोबोट की मरम्मत के लिए निकला होता है, पर रोबोट ऑफलाइन हो जाता है। रोबोट का सिग्नल उसको एक गड्ढे से मिल रहा होता था। वो गड्ढे में जाता है, पर वहां उसको स्केर मिल जाते हैं, जो कि रोबोट से बचने के लिए छिपे रहते हैं। पर वहां जैक को देखकर स्केर उस पर हमला कर देते हैं, पर वहां सही समय पर रोबोट आकर उसकी जान बचा लेता है और सारे स्केर को मार देता है। जैक वहां से बाहर निकलते ही उसके स्टेशन की ओर चला जाता है, जो कि धरती से बहुत ऊपर बनाया होता है। वहां जैक और उसकी दोस्त रहती है। जैक को इस असाधारण दुनिया में कुछ पुरानी यादें सताने लगती है, जो 60 साल पुरानी यादें होती है, पर उसको पूरा याद नहीं आता है। और रोज की ही तरह जैक रोबोट की मरम्मत के लिए निकला होता है। तभी देखता है कि स्पेस से कोई वस्तु जमीन की ओर आ रही होती है। उसको देखकर जैक उसको फॉलो करने लगता है। वह एक स्पेसक्राफ्ट गिरा होता है। वो वहां जाकर देखता है तो उसे स्लिप चैम्बर में सोए कुछ इंसान मिलते हैं। रोबोट इंसानों को देखकर उनको मार देता है। फिर भी जैक एक स्लिप चैम्बर को सेफली उसके स्टेशन पर ले जाता है। स्लिप चैम्बर में जिस लड़की को बताते हैं, वो जैक की पत्नी होती है। वह बताती है कि धरती का अंत का कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताती है, लेकिन जैक उस पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि जैक के दिमाग से सारी यादें मिटा दी गई थी और उसको कुछ इस तरह का बना दिया था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गुलाम बना रहे। तभी बताया जाता है कि वो लड़की न जैक को एक जगह पर लेके जाती है, जहां जैक और उसकी पत्नी 60 साल पहले ज्यादातर समय बिताया करते थे। वहां जाते ही जैक को उसकी पुरानी यादें आने लगती है। तभी वहां पर स्केल आ जाते हैं और जैक को पकड़ लेते हैं। स्केल कोई एलियन प्रजाति नहीं होती है, वह इंसान ही होते हैं, जो कि रोबोट से बचने के लिए स्टील का मुकुट पहने रहते थे, जिससे रोबोट उनको स्कैन नहीं कर सकते। तभी स्केल का मुखिया, जो कि एक इंसान होता है, वो उसे बताता है कि इन रोबोट को इंसानों को मारने के लिए ही बनाया गया, जो धरती पर मानव जाति को मिटाने के इरादे से बनाया गया है। तभी जैक उनकी बात को समझ जाता है और स्केल के बनाए प्लान के अनुसार रोबोट्स को कंट्रोल कर रहे सिस्टम को मिटाकर धरती को आजाद करना था। सेली, जो कि एक एआई होती है, जब सेली को ये पता चलता है कि जैक की पुरानी यादें वापस आ गई हैं, तो रोबोट को उसे मारने के लिए भेज देती है। जैक रोबोट से बचने के लिए रेडिएशन जोन के अंदर चला जाता है। वहां पर उसे एक डुप्लीकेट जैक मिलता है, जो बिल्कुल जैक की तरह ही दिखता है। जैक को कुछ समझ में नहीं आता है और वह डुप्लीकेट जैक को मार देता है। वहीं जैक की पत्नी को गोली लगा होता है। उसको ठीक करने के लिए वो उसके स्टेशन जाकर हेल्थ का सामान लाकर उसे ठीक कर देता है। अब जैक का एक ही मिशन था कि वो उस एआई सिस्टम को खत्म करे और इंसानों की जान बचा सके
इस मिशन में स्केर का लीडर भी उसके साथ था। वो इस मिशन को पूरा करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में न्यूक्लियर वेपन लेकर जा रहे हैं और स्केर के लीडर को स्लिप चैम्बर में न्यूक्लियर वेपन के साथ सुला देते हैं। तभी वो स्पेस में पहुंच जाते हैं और स्पेस स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के लिए रोबोट उनको स्कैन करने लगते हैं। पूरे जहाज को स्कैन करने के बाद जैक को आगे जाने दिया जाता है। न्यूक्लियर वेपन एक ऊर्जा का स्रोत होने के कारण उसको हथियार नहीं माना जाता है। बताया जाता है कि वहां पर जैक के कई सारे डुप्लीकेट तैयार किए जा रहे थे, जिनका उपयोग वो रोबोट की मरम्मत के लिए करते थे। आगे पहुंचकर वो एआई सिस्टम के पास पहुंच जाते हैं। जैक स्लिप चैम्बर को खोलता है। एआई उसकी पत्नी को लाने की बोलता है, पर वहां न्यूक्लियर वेपन के साथ स्केर का लीडर होता है। जब तक रोबोट समझ पाते स्केर ने न्यूक्लियर वेपन वो चला दिया, जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट नष्ट हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जैक भी मर जाता है, लेकिन बताया जाता है कि जैक का क्लोन धरती पर होता है और जैक की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है जो बड़ा हो गया होता है।